अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 क्रैक करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एक प्रोसेस बताऊंगा, जिसको फॉलो कर लेने के बाद आप आरआरबी एनटीपीसी में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी मैं खुद भी फॉलो करता था, जिससे मेरा 91% से अधिक स्कोर आ पाया था। तो हो सकता है कि आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, तो आप इस वीडियो के स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हो 1.25 या 1.5 का स्पीड करके आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं बचेगा और आपको आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करते रहता हूँ। और अभी ये चैनल बहुत छोटा है, अभी आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो प्लीज़, आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और उन लोगों तक भी पहुंचा देना जिनको आवश्यकता है। आपको तो पता ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्ज़ाम के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे और इसमें क्या कंपटीशन रहने वाला है। तो हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। हमारा मेन पर्पस होगा एग्ज़ाम को क्रैक करना, ना कि ज्ञानी बनना। क्योंकि ज्ञानी बनने के लिए एक अलग पढ़ाई होता है और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अलग। तो आज का ये वीडियो बेस्ड होगा हमें एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है उस पर। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें राइट डायरेक्शन में राइट स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करना है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये ऑफिशियल सिलेबस है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 के एग्ज़ाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो आपको इन सिलेबस को एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके एक बार कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस को कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि आपको सिलेबस 100% कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 100% सिलेबस ना तो कभी किसी का कंप्लीट हुआ है और ना ही कभी हो पाएगा। आपको लगभग लगभग कंप्लीट कर लेना है, 80% 90% जो भी लगे। आप ये सोचोगे कि एकदम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए कुछ ना कुछ चीज़ छूट ही जाता है। तो लगभग लगभग हमें कंप्लीट कर लेना है। और सिलेबस को जब भी आप कंप्लीट करोगे और इस दरमियान आपके पास बहुत सारे ऐसे हाई लेवल के अच्छे क्वालिटी के सवाल भी मिलेंगे, जो कि 5-5 6-6 लाइन के सवाल होते हैं। तो वैसे सवालों पे हमें अटकना नहीं है, वैसे सवालों को हमें रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि 5-5 6-6 लाइन के सवाल, बहुत हाई क्वालिटी के सवाल, बहुत अच्छे लेवल के सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। हमें वहीं पे अपना एफ़र्ट लगाना है, वहीं पे अपना दिमाग लगाना है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि ज्ञानी बनना है। तो जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे उसी टाइम पे आपको क्या करना है कि रेलवे एग्ज़ाम का PYQ आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जीके का, स्टैटिक जीके का। तो उस स्टैटिक जीके में एक किताब ऐसा भी होता है जिसमें आंसर सामने लिखा रहता है, और एक किताब ऐसा होता है जिसमें आंसर पेज पलट के देखना पड़ता है। तो आपको वो वाला किताब फॉलो करना है जिसमें क्वेश्चन लिखा है और बगल में आंसर ही, क्योंकि बार बार पेज पलट के देखने में थोड़ा सा हमारा वैल्यूएबल टाइम भी खर्च हो जाता है। तो हमें वो वाला किताब लेना है जिसमें क्वेश्चन के बगल में ही आंसर लिखा है। मान के चल रहा हूँ कि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 500 पेज होंगे, 500 पेज होंगे, और अचानक से किसी कैंडिडेट को कहा जाए कि आपको 500 पेज पढ़ने हैं, तो वो कैंडिडेट देख के अचानक से ही घबरा जाएगा कि ये 500 पेज कैसे याद हो पाएगा। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आपको एक दिन में कम से कम 10 पेज पढ़ने हैं। ना ही 10 पेज से अधिक पढ़ना है और ना ही कम पढ़ना है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 पेज बताया है, आप चाहे तो 8 भी कर सकते हो, आप चाहे तो 12 भी कर सकते हो। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 10 पेज पढ़ने हैं और किसी सवाल पे अटकना नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है।
ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए और उस पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम उस क्वेश्चन को दिए और पता चलेगा कि वो क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ही नहीं आया, यानी कि आपका सारा वैल्यूएबल टाइम जो आपने खर्च किया था वो बेकार हो जाएगा। तो हमारा कीमती वैल्यूएबल टाइम बेकार नहीं होना चाहिए। एक दिन में आप 10 पेज पढ़ लोगे तो 50 दिन में आप 500 पेज आसानी से पढ़ लोगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये भी सवाल उठेगा कि क्या वो 500 पेज का याद हो पाएगा? तो देखिए, उसमें बहुत सारे सवाल आपको याद हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो याद नहीं होंगे। तो जो याद नहीं होंगे तो आपने एक बार पढ़ रखा है, तो लगभग लगभग जब आप ऑप्शन को देखोगे ना तो क्लिक हो जाएगा कि हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ये इसका आंसर होना चाहिए। और इतने से भी नहीं हो पाता है तो एक बार इस प्रोसेस को आप एक बार और रिपीट कर दीजिए, यानी कि 50 दिन में 500 पेज आपने पढ़ा है तो 50 दिन में और एक बार 500 पेज पढ़ लीजिए। जब 2 बार कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और जो चीज़ें याद नहीं होंगी आप लगभग लगभग ऑप्शन से क्लियर कर लोगे कि हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ये आंसर होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ आप में डेवलप हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उनमें एग्ज़ाम कई दिन तक चला था। 133 शिफ्टों में CBT 1 का पेपर हुआ था और CBT 2 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो करीब 150 शिफ्ट हो जाएंगे। तो इन 150 शिफ्ट के PYQ क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। आपको पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से कि जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो ऑनेस्टली, कि आप जैसे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम वाला माहौल है उस तरीके से आपको घर पे पेपर देना है। और पेपर दे दीजिएगा तो हो सकता है कि आपका कम स्कोर आए, कम मार्क्स आए, तो उन कम स्कोर को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हम PYQ मॉक टेस्ट इसीलिए दे रहे थे कि हम अपनी वीकनेस को, स्ट्रेंथ को पहचान पाएँ कि हमें कहाँ मेहनत करना है। तो जब भी कम स्कोर आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको उन PYQ का अच्छे से सॉल्यूशन करना है, उसका एनालिसिस करना है। सॉल्यूशन और एनालिसिस कुछ इस तरीके से करना है कि उस टाइप का या उससे मिलता जुलता कोई भी सवाल अगर फ्यूचर में आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए, वो हमारे दिमाग में यहाँ पे लॉक हो जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। इसके बाद आपको PYQ 2 देना है, दूसरा PYQ देना है, फिर तीसरा PYQ देना है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-3 PYQ में थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन 3-4 PYQ आप दे दीजिएगा तो आप हैबिचुएटेड होने लगिएगा कि PYQ कैसे दिया जाता है, आप कंफर्टेबल हो जाइएगा। और जब 10-20 PYQ दे दीजिएगा तो आपको लगभग लगभग ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि आखिर एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, एग्जामिनर किस तरीके के सवाल पूछना चाहता है। लगभग आपको ये आइडिया पता चल जाएगा कि एग्जामिनर किस तरीके का सवाल पूछना चाहता है। और आप जब 50 PYQ कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, अभी जो मैंने तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, और जो पहले तैयारी कर रहा था, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब आप 100 PYQ कंप्लीट कर लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस से भर जाइएगा। आपको लगेगा कि बस एग्ज़ाम मिले और हम एग्ज़ाम पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जिस दिन आपका 150 PYQ कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि जब 150 PYQ आप सॉल्व कर लीजिएगा इस टाइम ड्यूरेशन में, आप बहुत सारे चीज़ों को सीखिएगा, उनका एनालिसिस करिएगा, और उन 150 PYQ के क्वेश्चन आंसर, करीब 15,000 क्वेश्चन आंसर जब यहाँ पे आपके लॉक होंगे और पता चलेगा कि उन्हीं में से बहुत सारा क्वेश्चन उसी टाइप का, उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है, तो लगभग इन PYQ को देने के दरमियान आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा। आपको इन PYQ देने के बाद बहुत ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन सा सवाल बनाना है और कौन सा सवाल को रेस्पेक्ट देना है। टाइम मैनेजमेंट सही हो पाएगा, कोई भी सेक्शन छूटेगा नहीं, और भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड और करना चाहूँगा कि जब भी आप स्टैटिक जीके पहले पढ़े थे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो इनमें करेंट अफेयर के सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। तो करेंट अफेयर के लिए मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर का मास्टर वीडियो अवेलेबल है।
जो कि उन मास्टर वीडियो में उन्होंने 1 साल 1.5 साल के करंट अफेयर को पढ़ाया हुआ है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो आप उन वीडियो को 1.25 का या 1.5 का स्पीड करके हेडफोन में 60% वॉल्यूम पे अगर 30 से 40 मिनट भी डेली सुनोगे तो आप 1 सप्ताह में आसानी से उस वीडियो को कंप्लीट कर लोगे, और 2-3 बार और इसको कर लोगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। यानी कि आप करंट अफेयर को बहुत आसानी से कर पाओगे। यानी कि एक तरफ आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, और जो सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर रहे थे वो, इन सारा यानी कि ये सभी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। और आपने जब 150 पीवाईक्यू मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, फिर आपको एग्ज़ाम में कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ का आप जवाब दीजिए कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है और वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, और कोई एक ऐसा कैंडिडेट जिसने 150 एग्ज़ाम दिए हैं, 150 पीवाईक्यू मॉक दिया है, और वो जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसके लिए 151वां एग्ज़ाम होगा। और आप बताइए कि जो पहला एग्ज़ाम देने जा रहा है वो जीतेगा या जो 151वां एग्ज़ाम देने जा रहा है वो जीतेगा? जाहिर सी बात है कि जो 151वां एग्ज़ाम देने जा रहा है वही जीतेगा। और आप इन स्टेप को अच्छे से फॉलो करिएगा तो डेफिनेटली आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 में अच्छा करिएगा। और इसके साथ आपको अभी से ही टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी होगी, और साइको का भी प्रिपरेशन अभी से ही करना होगा। आपको हल्का हल्का देखना पड़ेगा, लेकिन टाइपिंग सीखने में टाइम लग जाता है, तो टाइपिंग को हर दिन आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी टाइम मिले, आधा घंटा